दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। सोमवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है और आदेश भी जारी कर दिया गया है कि दिल्ली के अंदर तुरंत प्रभाव से सभी निजी दफ्तर बंद होंगे। सभी वर्क फ्रॉम होम अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को करवाएंगे। केवल जिनको छूट दी गई है, जो एग्जेम्प्टेड हैं या जो इसेंशियल हैं, यानी जिनको छूट दी गई है या जो ज़रूरी सेवा या ज़रूरी सामान की कैटेगरी में आते हैं, केवल उनको ही छूट दी जाएगी। बाकी सभी दफ्तर, प्राइवेट ऑफिस जो हैं वो बंद किए जाएंगे। अभी भी जो दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर हैं वो अपनी 50% क्षमता पर चल रहे हैं और बाकी 50% जो स्टाफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। और जहां तक बात है सरकारी दफ्तरों की, तो दिल्ली सरकार के दफ्तर जो हैं वो पहले ही दिल्ली के अंदर बंद चल रहे हैं। तो प्राइवेट दफ्तर जो एग्जेम्प्टेड हैं या जो एसेंशियल हैं, केवल उनको छूट है। बाकी दिल्ली के अंदर सभी प्राइवेट दफ्तर बंद। अब समझिए कि वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी क्या है, जिसके तहत आने वाले निजी दफ्तर अब आगे दिल्ली में खुल सकेंगे और बाकी दफ्तर जो हैं अगले आदेश तक उनके कर्मचारियों को, स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। तो ये हैं प्राइवेट बैंक, ज़रूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर। इसकी पूरी एक लंबी लिस्ट है। ये इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी है, इसकी पूरी लिस्ट है जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इंश्योरेंस या मेडिक्लेम कंपनी, फार्मा कंपनियों के दफ्तर जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रबंधन की ज़रूरत हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियमित संस्थाएं या इंटरमीडियरी, सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, सभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर अदालतें, ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले हैं तो वकीलों के दफ्तर और कोरियर सर्विस। अब ये देखिए, ये पूरी एक लिस्ट है इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसके तहत आने वाले दफ्तर चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों वो खुले रहेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, क्लिनिक, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसेज, फार्मेसीज, फूड, ग्रॉसरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी एंड मिल्क बूथ्स, मीट एंड फिश, एनिमल फॉडर, फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो घर के पास वाले स्टोर होते हैं, ज़रूरी सामान वाले स्टोर होते हैं, दूध की दुकान है, मेडिकल शॉप्स हैं, ये सारी खुली रहेंगी। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, एकेटेड मीडिया, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम एंड गैस रिलेट एंड स्टोरेज आउटलेट, वाटर सप्लाई, पावर जनरेशन, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ऑल कार्गो सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, डेटा सेंटर और बाकी पूरी लंबी लिस्ट है। आप जानते ही हैं, पहले भी जिनको एग्जेम्प्ट किया गया था या जिनको इसेंशियल माना गया था उनकी पूरी लिस्ट है। अब दिल्ली के अंदर अब चाहे दफ्तर, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, अगर वो एग्जेम्प्टेड और इसेंशियल कैटेगरी में हैं केवल वही खुलेंगे और बाकी सभी दफ्तरों के जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, सब अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो 25% पर पहुंच गया है। हालांकि जो चिंता वाली बात है वो ये है कि पिछले महीने तक या इस महीने की शुरुआत तक भी जो दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वाली मौत थी उसका आंकड़ा 0 या 1 पर चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से सरकार में इसको लेकर चिंता देखी गई है और इसीलिए ये जो सख्तियां हैं ये और बढ़ाई गई हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।